नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूँ आपके साथ खुशबू। सनातन संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से संकादिक सेवा ट्रस्ट द्वारा वृंदावन से आगरा तक सनातन एकता पद यात्रा निकाली जाएगी। इस पद यात्रा में हजारों साधु संत, धर्माचार्य और सनातन अनुयायी शामिल होंगे। सोमवार को नकलाबोड़ी स्थित महाकालेश्वर महामंदिर में पद यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया गया है। विश्वेश्वर धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर विनीतानंद आचार्य ने बताया कि पंच संकल्प के साथ यह पद यात्रा 4 फरवरी को वृंदावन स्थित कात्यायनी माता मंदिर से शुरू होकर 8 फरवरी को अगस्त के राजपूत चुंगी स्थित राजेश्वर महादेव मंदिर संपन्न होगी। सुनील वरिष्ठ ने कहा कि यह पद यात्रा सनातन धर्म की एकता, भारतीय संस्कृति की रक्षा है और सामाजिक चेतना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम समन्वय अमन शुक्ला ने बताया कि यात्रा के दौरान रक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा और सनातन मूल्यों के प्रचार का संदेश दिया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया है वो आपको सुनाते हैं। हमारा नाम डॉक्टर विनीतानंद आचार्य है और हम पीठाधीश्वर है विश्वेश्वर धाम एटा में, और एक आश्रम यहाँ आगरा में दयालबाग में भी है। एक सनातन जन एकता पद यात्रा निकाली जा रही है माँ कात्यायनी मंदिर वृंदावन से, जो आएगी श्री राजेश्वर महादेव मंदिर शमशाबाद रोड आगरा पे। 5 दिवसीय इस यात्रा के 5 संकल्प हैं और ये यात्रा 4 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे माँ कात्यायनी मंदिर के प्रांगण से शुरुआत होगी, जो विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए और 8 तारीख को 8 फरवरी 2026 दिन रविवार को श्री राजेश्वर महादेव मंदिर शमशाबाद रोड आगरा पर पहुंचेगी। इस यात्रा के जो संकल्प हैं, 5 दिवसीय यश यात्रा के 5 संकल्प लेके हम चल रहे हैं। प्रथम संकल्प जो है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए तथा गौ हत्या पर पूर्ण भारत में प्रतिबंध हो। आप देख रहे हैं कि आजकल जगह जगह कहीं कुछ प्रदेशों को छोड़ के बाकी प्रदेशों में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। हमारी गौ माता जो है पूजनीय है और हम इसको पूजते हैं। सनातन में गौ माता के विभिन्न रूप दिए गए, इसको देवी का रूप दिया गया है। तो सरकार से और समस्त धर्मावलंबियों से हमारा ये निवेदन है कि गौ हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। दूसरा जो संकल्प लेके चल रहे हैं वो संकल्प है कि किसी भी प्रकार से जो हमारे स्कूलों में बच्चों में आजकल संस्कृत भाषा का अभाव होता जा रहा है। हमारे स्कूलों में संस्कृत भाषा नहीं पढ़ाई जा रही है, जिसके प्रभाव के कारण बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे हैं तो वो सामाजिक नहीं बन रहे और वो अपने वेदों से, अपने शास्त्रों से, अपने ग्रंथों से विमुख होते जा रहे हैं। तो हमारा सरकार से इस यात्रा के माध्यम से संकल्प है, निवेदन है कि किसी भी प्रकार से स्कूलों में संस्कृत भाषा का समावेश किया जाए। कम से कम कक्षा 10 तक संस्कृत भाषा का समावेश हो, जिससे बच्चे उसको पढ़ें और आगे जाकर के अपने धर्म ग्रंथों की तरफ रुचि लें। तीसरा जो संकल्प है वो धर्मांतर के ऊपर। आज के समय में धर्मांतर एक बहुत बड़ी व्याधि के रूप में उभर के आ रहा है। इस व्याधि से अगर हमें निजात पानी है तो हमें अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाल करके अपनी बेटियों की और अपने बच्चों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो दुष्ट मलेच्छ हैं वो येन केन प्रकरण हमारे बच्चों पर आघात कर रहे हैं और जो हमारे भाई बहन धर्मांतरित हो चुके हैं उनकी किसी भी प्रकार से घर वापसी की जाए। चौथा जो संकल्प है वो संकल्प है कि एकल परिवार से संयुक्त परिवार की तरफ चलना है हमें। आज के समय में हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, जिसके कारण हम अपने समाज में और अपने परिवार में विघटित होते जा रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार से अपने एकल परिवार से लेकर के संयुक्त परिवार की पुनः रचना करनी पड़ेगी। और जो इसका 5वां सबसे बड़ा जो संकल्प है वो है व्रत क्षेत्र में मांस और मदिरा का पूर्ण प्रतिबंध। आप देख रहे हैं स्कूलों के आसपास, हमारे मंदिरों के आसपास बड़े खुलेआम मांस और मदिरा का वितरण किया जा रहा है। हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि पूरे व्रत क्षेत्र में जहां जहां तक व्रत क्षेत्र है कम से कम मांस और मदिरा का पूर्ण प्रतिबंध किया जाए, जिससे छोटे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारा जो नवविवाह है वो इन सभी विकारों से और दोषों से दूर रहे। इन 5 संकल्पों को लेकर के हम इस 5 दिवसीय यात्रा का आरंभ माँ कात्यायनी मंदिर से श्री राजेश्वर महादेव मंदिर आगरा तक के लिए कर रहे हैं, जो 4 फरवरी 2026 से चलेगी और 8 फरवरी 2026 को विश्राम देगी। ठीक।